आपको याद है आपने अपने बचपन में कौन कौन से टीवी सीरियल्स को दूरदर्शन पर देखा था? क्या आप उन दिनों को मिस करते हैं जब आप पूरे परिवार के साथ बैठकर दूरदर्शन पर टीवी सीरियल्स का लुत्फ उठाते थे? जिस दौर में प्राइवेट टीवी चैनल नहीं होते थे और सीरियल देखने के लिए दूरदर्शन का ही सहारा होता था, उस दौर में दूरदर्शन ने एक से बढ़कर एक टीवी सीरियल से हमें रूबरू करवाया था। आज हम उन्हीं टीवी सीरियल में से टॉप 10 टीवी सीरियल के बारे में बात करने वाले हैं। 10 नंबर, राजा और रेंचो। राजा और रेंचो एक डिटेक्टिव कहानी थी जिसका निर्देशन मुरली नलप्पा राजन वागधारे ने किया था। पहली बार इस सीरियल को 1997 में प्रसारित किया गया। यह कहानी जासूस राजा और उसके असिस्टेंट जो कि बंदर था उस पर आधारित है। सीरियल में ये दोनों मिलकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके नए नए केस को सॉल्व करते हुए नजर आते हैं। बाद में इस टीवी शो को डीडी मेट्रो पर भी प्रसारित किया गया था। 9 नंबर पे है आप बीती। आप बीती एक भूतों वाला टीवी सीरियल था जिसे रवि चोपड़ा के निर्देशन में दिखाया जाता था। यह उस समय का सबसे भूतिया टीवी सीरियल था जिसे टीवी पर पहली बार 2001 में प्रसारित किया गया था। यह टीवी सीरियल शनिवार को रात के 9:30 बजे से 10:30 बजे तक दिखाया जाता था। बाद में इस शो को 2004 में दोबारा जब शुरू किया गया तब इसे टीवी पर मंगलवार को रात के 10 से 11 बजे के बीच दिखाया जाता था। यह सीरियल भी लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया था। 8 नंबर पे है चंद्रकांता। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास से निकला यह सीरियल अपने आप में बेहद लोकप्रिय रहा। 1994 से लेकर 1996 तक दूरदर्शन पर यह सीरियल प्रसारित किया गया। इस सीरियल के किरदार क्रूर सिंह को लोगों ने काफी सराहा। क्रूर सिंह के अलावा जादुई अय्यार, पंडित जगन्नाथ ऐसे चरित्र थे जो हर किसी की जबान पर थे। सीरियल देखने के लिए बड़ी बेसब्री से रविवार की सुबह का इंतजार किया जाता था। 7वां सीरियल है ब्योमकेश बख्शी। यह जासूस पे आधारित टीवी सीरियल था। यह सीरियल पहली बार 1986 में टीवी पर प्रसारित किया गया था। निस्संदेह इस तरह के शो लोगों को उस जमाने में खूब रिझाते थे। 80s और 90s के बच्चे आज भी इन सीरियल को मिस करते हैं और अगर उन्हें इसकी छोटी सी भी क्लिप कहीं सोशल मीडिया साइट पर मिल जाती है तो वो सब उसे आज भी पूरे उत्साह से देखते हैं। सस्पेंस थ्रिलर को हमेशा से पसंद करने वाले लोग आज भी इसको नहीं भूल सकते। दोस्तों, अभी तक मैंने जो बताया इनमें से कौन सा सीरियल आपका पसंदीदा था वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। 6ठा सीरियल है विक्रम और बेताल। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कई धारावाहिकों में से एक नाम विक्रम बेताल का भी रहा है जिसे रामायण के निर्माता रामानंद सागर द्वारा बनाया गया था। उन दिनों इस नाटक को टीवी पर लोग बड़े शौक से देखा करते थे। विक्रम और बेताल सीरियल में विक्रम का किरदार अरुण गोविल और बेताल का किरदार सज्जन लाल पुरोहित ने निभाया था। यह टीवी सीरियल 1985 से 1986 तक दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया। ये कथाएं राजा विक्रम की न्याय शक्ति का बोध कराती हैं। बेताल प्रतिदिन एक कहानी सुनाता है और आखिर में राजा से ऐसा प्रश्न कर देता है कि राजा को उसका उत्तर देना ही पड़ता है, लेकिन उसने शर्त लगा रखी थी कि अगर राजा बोलेगा तो वह उससे रूठकर फिर से पेड़ पर जा लटकेगा। 5वां सीरियल है चित्रहार। उस जमाने में फिल्मी गाने देखने का एकमात्र स्रोत चित्रहार ही था। मजे की बात यह थी कि इनमें से कभी भी एकदम नए रिलीज गाने नहीं दिखाए जाते थे। दुनिया में टेलीविजन इतिहास का यह सबसे लंबा प्रसारित होने वाला प्रोग्राम था। सन 1960 के दशक से शुरू हुआ था और 1970 के दशक आते आते लोकप्रियता के चरम पर पहुंच गया था। हर शुक्रवार को प्राइम टाइम में तकरीबन 30 मिनट तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के नए पुराने गीत बजाए जाते थे। 80s और 90s में ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ करता था क्योंकि उस दौर में म्यूजिक सुनने के लिए बहुत कम संसाधन हुआ करते थे। इस शो को गांव में सबसे ज्यादा उत्साह के साथ लोग देखते और सुनते थे। 4था सीरियल है अलिफ लैला। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कुछ बेहतरीन सीरियल में से एक अलिफ लैला भी था जिसे टीवी पर पहली बार 1993 में प्रसारित किया गया। यह एक फैंटेसी कहानी थी जो कि द अरेबियन नाइट पुस्तक पर आधारित थी। इस सीरियल में आकर्षक चरित्र, उड़ने वाले कालीन, परियां और दीपक आदि कहानियों का संग्रह था
जो लोगों को खूब पसंद आया था। इस सीरियल को पसंद करने वाले की एक लंबी कतार है जो इसका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते थे। तीसरा सीरियल है दोस्तों शक्तिमान। शक्तिमान सीरियल अब तक का सबसे सफलतम सीरियल में से एक है जिसे शायद ही किसी ने ना देखा हो। दोस्तों यह सीरियल मेरा भी बहुत ही पसंदीदा सीरियल रहा है। यह सीरियल टीवी पे पहली बार 1997 में दिखाया गया। शो में दिखाए गए शक्तिमान कैरेक्टर घर घर में मशहूर था। छोटे बच्चे शक्तिमान को अपना हीरो मानकर उसकी नकल करने की नाकाम कोशिश करते थे। शक्तिमान सीरियल ने फिक्शन को एक नया आयाम देने का काम किया। शक्तिमान के किरदार रूप में मुकेश खन्ना ने अपनी एक अलग ही छाप लोगों के दिलों और दिमाग पर छोड़ी है। दूसरा सीरियल है दोस्तों रामायण। भगवान श्री राम की कहानी पर आधारित रामायण को लोग बड़े ही आदर सम्मान की नजर से देखते थे। पहली बार इस सीरियल को साल 1987 में टीवी पर दिखाया गया था। आज भी रामायण की वो यादें लोगों के दिलों और दिमाग में बसी हुई है। जब पूरा परिवार मिलकर इस सीरियल को एक साथ देखता था। इस शो में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने इस किरदार को बड़े ही अच्छे तरीके से निभाया था। भगवान राम के किरदार में उनकी जगह किसी और की कल्पना करना संभव नहीं। कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता। आज भी जब गांव में लोग टीवी पर उन्हें देखते हैं तो सम्मान में अपना माथा झुका लेते हैं। इस सीरियल का निर्देशन रामानंद सागर ने किया था। इस वजह से इसका नाम रामानंद सागर रामायण भी पड़ गया। दोस्तों दूरदर्शन का सबसे फेमस टीवी सीरियल था महाभारत। महाभारत पौराणिक कथा पर आधारित टीवी सीरियल था जो उस जमाने में सबसे बड़ा हिट साबित हुआ था। महाभारत को देखने के लिए पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठ और पूरे आस्था भाव से इस सीरियल को देखा करते थे। यह टीवी सीरियल 1989 में पहली बार प्रसारित हुआ। बी.आर. चोपड़ा और रवि चोपड़ा की महाभारत के बाद भी अन्य शो इसी कहानी पर बने, लेकिन उनको वो वाली प्रतिष्ठा नहीं मिली जो उस दौर की महाभारत को मिली थी। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताना आपका पसंदीदा सीरियल इनमें से कौन सा था।